सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम हिंदी वर्णमाला से 7वें स्वर री स्वर की मात्रा का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्या आपको पता है री की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है? प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। आपके सामने री की मात्रा प्रस्तुत है। यह मात्रा अंग्रेजी के वर्ण सी जैसी प्रतीत होती है। जैसे आप छोटा सी अंग्रेजी वर्णमाला में बनाते हैं, उसी प्रकार यह री की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है। चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। तो यह आपके सामने है री की मात्रा। इस री की मात्रा को किस प्रकार वर्ण के साथ जोड़ते हैं, यह मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम क के साथ री की मात्रा को जोड़ते हैं तो यह री की मात्रा क के नीचे लगती है और क जमा री दोनों मिलकर आवाज आती है क्री। हम इसको किस प्रकार बोलेंगे? क्री। इसी प्रकार ग के नीचे री अर्थात री की मात्रा, तो आवाज आएगी ग्री। इस प्रकार हम इन दोनों वर्णों को बोलेंगे क्री और ग्री। इस प्रकार आप हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन के नीचे री की मात्रा को लगा सकते हैं। जैसे कुछ वर्ण मैंने यहाँ बनाए हैं, क्री, त्री, प्री। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम व्यंजन र की बात करते हैं तो व्यंजन र के नीचे री की मात्रा नहीं लगाई जाती। तब हम र के नीचे री की मात्रा ना लगाकर उसकी अपेक्षा री स्वर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ऋतु। ऋतु अर्थात मौसम। ऋतु में हम सीधा री स्वर को ही प्रयोग करते हैं, उसकी मात्रा को नहीं। अगला शब्द लेते हैं ऋषि। ऋषि अर्थात मुनि। इस शब्द में भी हम सीधा री की मात्रा का प्रयोग ना करके री स्वर का ही प्रयोग करते हैं। अगला शब्द हम देखते हैं मृग। म के नीचे री की मात्रा और फिर वर्ण ग, तो यह बन जाएगा मृग। मृग का अर्थ है हिरण। इसके आगे देखते हैं घृत। घृत घ के नीचे री की मात्रा लगाकर घृत बन गया, जिसका अर्थ है घी। नृप। न के पैर में री की मात्रा और प मिलाने से बनेगा नृप। नृप का अर्थ होता है राजा। इसके बाद यह हमारा सुंदर सा गृही है। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? गृही अर्थात घर। वृक्ष। व के पैर में री की मात्रा और पीछे क्ष मिलाने से बन जाएगा वृक्ष अर्थात पेड़। और इन्हें तो आप सभी पहचानते होंगे। यह है हमारे भगवान श्री कृष्ण। जब हम कृष्ण भगवान का नाम लिखते हैं तो क के नीचे री की मात्रा
लगाते हैं और फिर आधा श और अणा लिखते हैं। इस प्रकार यह बन जाता है कृष्ण कृष्ण। आगे देखते हैं तृण। तृण अर्थात घास। आगे शब्द है कृपाण। कृपाण। कृपाण का अर्थ है तलवार। यह देखिए, यह कौन है? यह है कृषक। कृषक अर्थात किसान, जो हमारे लिए अनाज उगाता है, फल और सब्जियां उगाता है। आगे देखिए, यह है हमारा ग्रह पृथ्वी। प के नीचे री की मात्रा, प्री आधा थ और फिर वी, पृथ्वी। यह आगे शब्द दिया है मातृ। मातृ हम माता के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पितृ। पितृ अर्थात पिता। अगला शब्द है हृदय। हृदय का अर्थ होता है दिल। यह हमारे शरीर का एक अंग है। दृग। दृग का अर्थ है नेत्र। नेत्र अर्थात आँख। आँख को हम दृग बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी को री की मात्रा को अच्छी प्रकार बोलना, पढ़ना और लिखना आ गया है। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।